हेलो दोस्तों, आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज की भी स्टोरी में 15 से ज्यादा न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और सभी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। द लोस्ट लेटर, खोया हुआ पत्र। लोस्ट मीन्स खोया हुआ, लेटर मीन्स पत्र। खोया हुआ पत्र ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, आ शाय बॉय, एक शर्मीला लड़का, नेम्ड रोहन, जिसका नाम रोहन था, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाता था, एवरीडे, हर दिन। तो बहुत पहले एक शर्मीला लड़का था, वो हर दिन स्कूल जाया करता था। ही लव्ड, उसे पसंद था क्या करना, रीडिंग, पढ़ना। किस चीज को, स्मॉल स्टोरी बुक्स, यानी छोटी कहानी की किताबों को पढ़ना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। लाइक मीन्स पसंद होता, लाइक मीन्स पसंद करना, और लाइक से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा पसंद होने वाली बात होगी तो उसके लिए लव का यूज होता है। लव की सेकंड फॉर्म है। तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था छोटी छोटी कहानियों की किताबों को पढ़ना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, आ स्मॉल एनवलप, एक छोटा लिफाफा, नियर द स्कूल गेट, स्कूल के दरवाजे के पास उसने एक सुबह छोटा लिफाफा पाया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अवश्य ही होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, फॉर समवन, किसी के लिए। तो बहुत पहले एक शर्मीला लड़का जो था, जिसका नाम रोहन था, वो स्कूल जाया करता था हर दिन, और उसे कहानी की किताबों को, यानी छोटी कहानी की किताबों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। और एक सुबह उसने एक छोटा लिफाफा पाया स्कूल के गेट के पास, और उसने सोचा कि ये अवश्य ही महत्वपूर्ण होना चाहिए किसी के लिए। नेक्स्ट पैरा। When he opened it, जब उसने उसे खोला, he saw, उसने देखा, मीराज नेम, मीरा का नाम, written, लिखा हुआ, clearly on it, यानी उस पर साफ लिखा हुआ मीरा का नाम उसने पाया। मीरा was a very sweet and polite girl from the next class. मीरा was very sweet, मीरा बहुत प्यारी थी, and polite girl, और नम्र लड़की थी, from the next class, अगले क्लास की। जो मीरा थी अगले क्लास की, बहुत प्यारी और नम्र लड़की थी अगले क्लास की। रोहन वांटेड टू रिटर्न इट, रोहन उसे वापस करना चाहता था। रिटर्न मीन्स वापस करना, और वांट मीन्स चाहना होता है, वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो रोहन जो था उस लेटर को वापस, यानी उस लिफाफे को वापस करना चाहता था। बट लेकिन ही फेल्ट अ लिटिल स्केयर्ड, वो थोड़ा डर रहा था, यानी उसे थोड़ा डर लग रहा था। स्टिल, फिर भी, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट की, ही मस्ट, उसे करना चाहिए, यानी अवश्य करना चाहिए, ही मस्ट डू, उसे अवश्य करना चाहिए, द राइट थिंग, उस अच्छे काम को। तो इस पैरा से पता चला, जब रोहन ने उसे खोला तो उसने उसमें मीरा का नाम साफ लिखा हुआ पाया। मीरा बहुत प्यारी और पोलाइट लड़की थी अगले क्लास की। रोहन चाहता था उसे वापस करना, लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी उसने फैसला किया कि यह अच्छा काम अवश्य करना चाहिए उसे। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस स्टोरी में बने रहिएगा, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, बस इंग्लिश सिखाने के लिए। तो अगर आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजिली पहुंचती रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सॉ, उसने देखा, मीरा को, सिटिंग, बैठे हुए, अलोन, अकेले। तो अगले दिन उसने, यानी उस रोहन ने मीरा को अकेले बैठे हुए देखा, एंड लुकिंग वरीड, और चिंतित दिख रही थी। रोहन स्लोली, रोहन धीरे धीरे, वेंट टू हर, उसके पास गया, एंड गेव हर द एनवलप, और उसे उस लिफाफे को दिया। मीरा टुक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ, मीरा ने लिया, अ डीप ब्रेथ, यानी गहरी सांस, ऑफ रिलीफ, यानी मीन्स राहत की। तो मीरा ने एक राहत की गहरी सांस ली, एंड थैंक्ड हिम, और धन्यवाद उसका किया। एट दैट मोमेंट, उस पल, रोहन ने फेल्ट, महसूस किया,
a warm happiness यानी एक हल्की खुशी in his heart उसके दिल में। तो इस पैरा से पता चला अगले दिन उसने मीरा को अकेले चिंतित दिख रही थी बैठे हुए पाया। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया और उस लिफाफे को उसे दे दिया। मीरा ने एक राहत की गहरी सांस ली और उसका धन्यवाद किया। उस पल रोहन को महसूस हुआ यानी हल्की खुशी महसूस हुई इन हिज हार्ट उसके दिल में। वार्म मीन्स दोस्तों गर्म भी होता है और हल्का भी होता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया टॉकिंग बात करना ड्यूरिंग स्मॉल ब्रेक्स छोटे ब्रेक्स के बाद उन्होंने उस दिन के बाद बात करना शुरू कर दिया यानी वो लोग बात करने लगे। मीरा अंडरस्टूड मीरा समझती थी हिज शाइनेस उसके शर्मीलेपन को एंड स्पोक और बोलती थी स्पोक टू हिम वेरी काइंडली उसे दयालुता से बोलती थी। रोहन फेल्ट रोहन ने महसूस किया दैट की ही फाइनली उससे आखिरकार हैड आ ट्रू फ्रेंड एक अच्छा दोस्त मिल गया है। एवरी डे हर दिन ही बिगेन टू फील उसे होने लगा यानी उसे महसूस होने लगा मोर कॉन्फिडेंस और ज्यादा आत्मविश्वास देन बिफोर पहले से ज्यादा। तो इस पैरा से पता चला उस दिन के बाद उन्होंने छोटे ब्रेक्स के बाद बातें शुरू करने लगे और मीरा समझती थी उसके शर्मीलेपन को और वो दयालुता से उसे बोलती थी। रोहन को महसूस हुआ कि उसे आखिरकार एक अच्छा दोस्त मिल गया है यानी ट्रू अच्छा दोस्त मिल गया है। ट्रू मीन्स सत्य यानी सत्य दोस्त या अच्छा दोस्त। एवरी डे हर दिन उन्होंने उसे होने लगा यानी उसे महसूस होने लगा विश्वास पहले दिन से ज्यादा यानी पहले से ज्यादा उसे विश्वास होने लगा। लास्ट पैरा देखते दोस्तों। स्लोली धीरे धीरे देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती बिकेम बन गई स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट मजबूत और ईमानदार यानी धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगी मजबूत और ईमानदार। दे ऑलवेज हेल्प वे हमेशा मदद करते थे एंड सपोर्टेड और सहारा देते थे ईच अदर एक दूसरे का। तो रोहन और जो मीरा थी एक दूसरे का मदद करती और सहारा बनती थी। रोहन ने सीखा दैट की इवन अ स्मॉल एक्ट यहाँ तक कि एक छोटा कार्य ऑफ काइंडनेस दयालुता का कैन चेंज बदल सकता है अ हार्ट एक दिल। तो रोहन ने क्या सीखा रोहन ने सीखा कि एक छोटा सा भी कार्य दयालुता का बदल सकता है दिल को। एंड देयर स्वीट फ्रेंडशिप और उनकी प्यारी दोस्ती बिकेम बन गई अ ब्यूटीफुल मेमोरी यानी एक सुंदर याददाश्त फॉरएवर हमेशा के लिए। तो धीरे इस पैरा से पता चला धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती थी मजबूत और ईमानदार बन गई थी यानी उनकी दोस्ती में बहुत ज्यादा अपनापन नजर आने लगा। उन्होंने हमेशा मदद की और सहारा बने एक दूसरे का। रोहन ने सीखा कि एक छोटा सा कार्य दयालुता का एक दिल बदल सकता है और उनकी प्यारी दोस्ती हो गई यानी बन गई एक सुंदर यादें हमेशा के लिए। तो आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग।